अगर आप किसी भी टाइम पीरियड के अंदर पी रेशियो चेक करेंगे तो एक महीने का जो एवरेज पी है वो 32 का है, पिछले एक महीने का, 3 महीने का पिछले लगभग 32 का पी है, पिछले 6 महीने का 31 का पी है, पिछले एक साल का जो पी है एवरेज वो लगभग 29 का है, 2 साल का जो एवरेज पी है वो अभी के टाइम पे लगभग 25 का है, एंड 5 साल का जो एवरेज पी है वो 24 का है, और अभी के टाइम पे ये बढ़ के हो चुका है लगभग 34 का पी टच कर चुका है, जो कि आज के टाइम का सबसे ज्यादा पी है। आज से पहले कभी भी इतना पी रेशियो नहीं गया था। अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ समझ में आ जाएगा, ये बढ़ता ही जा रहा है। यहां पे देखिए इसी साल मार्च के अंदर में लगभग 26 का पी चल रहा था, और अभी के टाइम पे ये बढ़ के लगभग 34-35 को टच कर चुका है, 35 को टच करने वाला है अभी के टाइम पे। आज एक ऐसे म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं जिसके अंदर बुल रन जब चालू होता है, जब मार्केट ऊपर जाना स्टार्ट करता है, उस टाइम पे ये कैटेगरी आपको ये फील कराने वाली है कि आपसे ज्यादा रिटर्न पाने वाला इंसान कोई नहीं है पूरे के पूरे स्टॉक मार्केट के अंदर। बट वहीं पे जब बेयर रन स्टार्ट होता है, जब मार्केट नीचे गिरना स्टार्ट होता है और कई महीनों तक नीचे गिरता है, उस टाइम पे ये कैटेगरी आपको ये भी फील करा देगी कि आपने सबसे बड़ी गलती कर दी है शेयर मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट करके, क्योंकि आपका इतना लॉस करा देती है ना, इतना लॉस हो जाता है आपका कि आप परेशान हो जाते हैं कि आपको शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना है या गोल्ड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है या एफडी के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है, और इसी चक्कर में मैक्सिमम लोग इस कैटेगरी को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। इसका नाम है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। अब देखिए मैं स्पेशली स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड को इसीलिए ज्यादा प्रमोट नहीं करता हूं क्योंकि मेरे को पता है लोग पैसा तो इन्वेस्ट कर देंगे स्मॉल कैप के अंदर, एसआईपी भी स्टार्ट कर देंगे, लमसम भी कर देंगे। जब मार्केट नीचे गिरता है ना, और कई महीनों तक मार्केट नीचे गिरता है, उस टाइम पे वो जो लॉस होता है ना, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते और स्मॉल कैप को छोड़ के बाहर निकल जाते हैं। तो फिर बताने का फायदा क्या हुआ? अभी के टाइम पे वो टॉप 250 कंपनी छोड़ के, मतलब कि जो टॉप 100 कंपनी होती है उसको हम लार्ज कैप बोलते हैं, और 100 से लेके लगभग 250 तक जो कंपनी होती है उसको हम बोलते हैं मिड कैप कंपनी। ये 250 कंपनी छोड़ के बाकी जितनी भी कंपनी है भारत के अंदर, ये सभी के सभी स्मॉल कैप कही जाती हैं। स्पेशली अगर बात करें 250 से लेके और 500 के बीच में जो कंपनी होती है, इसका एक पूरा का पूरा इंडेक्स है जिसको हम बोलते हैं निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स। अब अगर बात करें स्मॉल कैप कैटेगरी के अंदर फंड मैनेजर की, तो फंड मैनेजर का रोल बहुत ज्यादा होता है, उसके रेपुटेशन का सवाल बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उसको 80% पैसे को केवल स्मॉल कैप कंपनी में ही डालना होता है जिसका मार्केट कैप 5000 करोड़ से कम होता है। उन्हीं कंपनीज को खोजना होता है और अच्छे कंपनी को खोजना होता है। अगर आप एक स्टॉक के इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छे से पता होगा स्मॉल कैप कंपनी को खोजना बहुत ही मुश्किल होता है। अगर आपने कोई भी स्मॉल कैप कंपनी खोज भी लिया तो हो सकता है कि आपके लॉस भी हो जाए, आपका बहुत पैसा डूब भी जाए। इसलिए फंड मैनेजर का यहाँ पे रेपुटेशन और एएमसी का जो रेपुटेशन होता है ना, बहुत मैटर करता है। अगर फंड मैनेजर ने अच्छे स्टॉक्स को पिक कर लिया, अच्छे स्मॉल कैप कंपनी को चूज कर लिया, तो उसका भी नाम बहुत ज्यादा हो जाता है, एंड जो कंपनी होती है उसका भी नाम बहुत ज्यादा हो जाता है। बट वहीं पे अगर गलती से फंड मैनेजर ने गलत स्टॉक्स को पिक कर लिया, गलत स्मॉल कैप को चूज कर लिया, जो कि बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि गलत स्मॉल कैप चूज किया जा सकता है, तो यहां पे फंड मैनेजर की रेपुटेशन भी जाती है, एंड जो कंपनी होती है वो भी बैंक करप्ट हो जाती है। तो यहां पे फंड मैनेजर को देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। अब यहां पे आपके सामने एक इंपॉर्टेंट डेटा शेयर करने वाला हूं। 68% एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, ध्यान से सुनिएगा इस बात को, 68% एक्टिव स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड पिछले 3 साल के अंदर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाए हैं, जो कि आपके लिए जानना आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप आंख बंद करके स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने वाले इन्वेस्टर हैं तो आपको यह पता होना जरूरी है आज के टाइम में। रिटर्न देख के, मैं बार बार बोलता हूं, किसी भी म्यूचुअल फंड का रिटर्न देख के आपको नहीं पैसा इन्वेस्ट करना है। एक बार जरूर देख लीजिए क्या वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा है, उसका रिस्क कितना है। अगर उसका रिस्क ज्यादा है और वो एक्सपेंस रेशियो ज्यादा चार्ज कर रहा है और इंडेक्स को भी बीट नहीं कर पा रहा है, तो हम क्यों उस एक्टिव स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करें? हम क्यों ना इंडेक्स फंड में चले जाएं, हम क्यों स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करें, हम क्यों ना मिड कैप में चले जाएं, लार्ज कैप में चले जाएं? क्योंकि आज के टाइम पे पिछले 5 साल का अगर हम एवरेज पी उठा के देखेंगे तो लगभग 24 का है, और अभी के टाइम पे वो बढ़ के लगभग 35 को पहुंच चुका है। तो ओवर वैल्यूएशन तो आपको साफ साफ झलक रहा है। तो अभी के टाइम पे जितना कम पैसा हो सके आपको उतना स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। तो ये ओवर वैल्यूएशन और डेटा देखने के बाद मैंने ये डिसाइड किया है कि आपके सामने मैं वही म्यूचुअल फंड का नाम लेने वाला हूं, वही स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का नाम लेने वाला हूं जिसका पी रेशियो कम से कम इसके इंडेक्स से कम है। मतलब कि अभी के टाइम पे इंडेक्स का पी चल रहा है लगभग 35 का, तो 35 से पी कम होना चाहिए किसी भी म्यूचुअल फंड का, उसी के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अगर 35 से ज्यादा पी हो चुका है, इसका मतलब वो म्यूचुअल फंड ज्यादा रिस्क ले रहा है अभी के टाइम पे, और ये भी हो सकता है कि आपका बहुत बड़ा लॉस भी करा के जाए। अब देखिए अच्छे से रिसर्च करने के बाद, मेरे एनालिसिस के बाद मैंने 3 म्यूचुअल फंड निकाले हैं। इन 3
स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में आपको 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, बट मैं सबको रिकमेंड नहीं करने वाला हूं। अगर आप सोच रहे हैं कि सभी लोग स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेंगे तो सबके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है। अपने रिस्क को जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, अपने गोल को चेक कर लीजिएगा। आपके गोल के हिसाब से हो सकता है मिड कैप का म्यूचुअल फंड बनाओ, हो सकता है लार्ज कैप का बनाओ, ये भी हो सकता है कि फ्लेक्सी कैप का बनाओ। आप स्मॉल कैप के लिए ना बने हो तो एक बात का ध्यान रखिएगा, इन्वेस्ट करने से पहले अपना रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहला म्यूचुअल फंड है हमारे लिस्ट के अंदर जिसका नाम है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड, जो कि बहुत ही पुराना म्यूचुअल फंड है जिसका पी अभी के टाइम पे लगभग 30 का चल रहा है। अगर हम निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के पिछले एक साल के रिटर्न को देखें तो लगभग 35% का रिटर्न है। पिछले 3 साल की बात करें तो 30% का रिटर्न है। 5 साल के अंदर में लगभग 37% का रिटर्न है एंड पिछले 12 साल के अंदर में लगभग 27% का रिटर्न दिया है, जो कि स्मॉल कैप में ऑब्वियस सी बात है इतना होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म के अंदर में आप एक अच्छा खासा यहां से रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। बट अगर बात करें पिछले 6 महीने की तो केवल 14% का रिटर्न है एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो अभी तक 1 भी % का रिटर्न नहीं मिला है। तो यही होता है स्मॉल कैप फंड के अंदर। बाकी कैटेगरी आपको पिछले 1 महीने में 2% का 3% का रिटर्न दे रही है, बट ये अभी तक 1 भी % का रिटर्न नहीं दिया है। पिछले 1 महीने के अंदर में 0% का रिटर्न है। अगर हम निप्पॉन इंडिया के एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 94% आपके पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। कैश के अंदर अभी के टाइम पे 5% होल्ड किया जा रहा है अक्टूबर 2024 के डेटा के हिसाब से। सितंबर की बात करें तो यहां पे देखिए लगभग 95% है, जून के अंदर लगभग 95% है एंड मार्च के अंदर लगभग यहां पे आपको 95% देखने को मिल रहा है। मतलब कि कैश के अंदर अभी के टाइम पे थोड़ी सी होल्डिंग बढ़ा दी गई है, 5% कर दिया गया है। एंड अगर सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो अक्टूबर 2024 के डेटा के हिसाब से इंडस्ट्रियल मैकेनरी के अंदर लगभग सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, 8% से भी ज्यादा। दूसरे नंबर पे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट, फिर है आईटी सर्विसेज एंड और सारे सेक्टर हैं जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर बात करें इंडस्ट्रियल मैकेनरी की तो अभी के टाइम पे होल्डिंग बढ़ाया गया है कंपेयर टू सितंबर 2024 के। और अगर बात करें जून 2024 को तो यहां पे बहुत ज्यादा होल्डिंग थी, लगभग 10% की होल्डिंग थी इंडस्ट्रियल मैकेनरी के अंदर, बट अभी के टाइम पे घटा के लगभग 8.84% की कर दिया गया है। अगर हम बात करें निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप के टॉप 5 होल्डिंग की तो नंबर 1 पे मल्टी कम्युनिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, दूसरे पे एचडीएफसी बैंक, फिर है ट्यूब इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, अपार इंडस्ट्री एंड लास्ट में किर्लोस्कर ब्रदर्स लिमिटेड। ये टॉप 5 कंपनी होने वाली है जिसके अंदर आपके पैसे को मैक्सिमम इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंड मैनेजर के बारे में बात करें तो इनका नाम है समीर रच। इनको लगभग 16 साल का एक्सपीरियंस है, मतलब कि 16 साल से ये स्मॉल कैप कंपनी को पिक करते आ रहे हैं। इनके क्वालिफिकेशन के बारे में, इनके पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में एंड कौन कौन से फंड को इन्होंने मैनेज किया है इसके बारे में अच्छे से रिसर्च करिएगा, तभी जाके इस फंड के अंदर आपको पैसा इन्वेस्ट करना है। अब अगर आप चाहते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, उससे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज बता देना चाहता हूं। इसका अभी के टाइम पे एयूएम बहुत ज्यादा हो चुका है, एसेट अंडर मैनेजमेंट 60,000 करोड़ को पार कर चुका है। तो कोई भी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का एयूएम ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि फंड मैनेजर को स्मॉल कैप स्टॉक्स चूज करना मुश्किल हो जाता है। फिर उसको मजबूरी में आपके पैसे को लार्ज कैप में डालना पड़ता है, मिड कैप में डालना पड़ता है। इसीलिए अभी के टाइम पे निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप लार्ज कैप में भी होल्डिंग रखता है। तो एक बात का ध्यान रखिएगा, ज्यादा एयूएम वाले स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर देख लीजिएगा कि आपका गोल क्या है। गोल यहां पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। हो सकता है कि निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप अब उतना अच्छा रिटर्न ना दे पाए जितना पहले दे रहा था। अब बात करते हैं अपने लिस्ट के दूसरे स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसका नाम है बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। आज के टाइम में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देने वाला म्यूचुअल फंड है। इसको स्टार्ट हुए पिछले 5 साल का टाइम हो चुका है, 5 साल पहले ये फंड स्टार्ट हुआ था। चलिए देखते हैं कि आखिर में मैंने क्यों इस म्यूचुअल फंड को अपने लिस्ट के अंदर रखा है 2025 के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए। तो अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप की तो पिछले 1 साल के अंदर में 56% का रिटर्न दिया है, जो कोई भी स्मॉल कैप पिछले 1 साल में इतना रिटर्न नहीं दे पाया। अगर 3 साल की बात करें तो 32% का रिटर्न है एंड पिछले 4.5 साल की बात करें जब ये फंड स्टार्ट हुआ था तब से लेकर अभी तक लगभग 41% का रिटर्न दिया है। अब इसके अगर एसेट एलोकेशन के बारे में बात करें तो इक्विटी के अंदर 92% आपके पैसों को इन्वेस्ट करेगा। कैश के अंदर अभी के टाइम पे 7% वेटेज है। वहीं बात करें सितंबर 2024 के अंदर में तो कैश के अंदर ज्यादा वेटेज था, 10% का वेटेज था। ऑब्वियस सी बात है, मार्केट नीचे गिर रहा था, थोड़ा सा ओवर वैल्यूड हो गया था एंड जो कंपनी का प्रॉफिट था वो अच्छा नहीं आया हुआ था Q2 के अंदर में, इसीलिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड ने कैश में होल्डिंग बढ़ा दिया था। एंड अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के सेक्टर डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में तो फार्मास्यूटिकल में सबसे ज्यादा पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा, उसके बाद रियल एस्टेट, फिर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, फिर डाइवर्सिफाइड केमिकल और 45 सेक्टर है जिसके अंदर आपके पैसे को डाला जाएगा। अगर फार्मास्यूटिकल की बात करें तो अभी के टाइम पे वेटेज बढ़ा दिया गया है, लगभग 9.5% का वेटेज है। पिछले महीने के अंदर में 8.5% का था, उससे पिछले महीने में लगभग 8% से भी कम का था। मतलब अभी के टाइम पे इसका वेटेज बढ़ा दिया गया है फार्मास्यूटिकल के अंदर। अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के टॉप 5 होल्डिंग की तो आपके स्क्रीन के सामने ये टॉप 5 कंपनी होने वाली है, स्पेशली स्मॉल कैप कंपनी है। एलटी फूड्स लिमिटेड, पीसीबीएल केमिकल लिमिटेड, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग लिमिटेड, अरविंद लिमिटेड एंड शोभा लिमिटेड। ये छोटी
कंपनी होने वाली है, तो छोटी कंपनी के अंदर ही आपके मैक्सिमम पैसों को इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड आखिरी में अगर बात करें बंधन स्मॉल कैप के फंड मैनेजर के बारे में, तो दो फंड मैनेजर हैं। एक का नाम है मनीष गुनवानी, जिनको लगभग 17 साल का एक्सपीरियंस है, एंड दूसरे नंबर पे हैं कीर्ति जैन, इनको लगभग 9 साल का एक्सपीरियंस है। दोनों अच्छे खासे AUM को अभी के टाइम पे मैनेज करते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो इन्वेस्ट करने से पहले इनके बारे में रिसर्च जरूर कर लीजिएगा इस म्यूचुअल फंड के अंदर। अब अगर आप चाहते हैं बंधन स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना, तो अपना जो टाइम हॉरिजन है वो कम से कम 10 साल का रखिएगा। 10 साल से पहले आपको इस म्यूचुअल फंड से पैसा नहीं निकालना है, कम से कम 10 साल, और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि मैक्सिमम 20 साल तक करिए, 30 साल तक करिए, बट मिनिमम 10 साल तक आपको पैसा इन्वेस्ट करना है बंधन स्मॉल कैप में, तभी आप एक अच्छा रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। नहीं तो शॉर्ट टर्म के अंदर में बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी का आपको सामना करने को भी मिलेगा। अब बात करते हैं अपने लिस्ट के आखिरी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड। मेरे को पता है आज के टाइम में बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत सही बोल रहे हैं इस म्यूचुअल फंड के बारे में, बट एक बात का ध्यान रखिएगा, इस म्यूचुअल फंड का जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है ना, वो बाकी स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड से बहुत अलग है। तो लॉन्ग टर्म के अंदर में अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, अच्छा रिटर्न जनरेट करना है, तो आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप फंड अभी के लिए परफेक्ट फंड हो सकता है। बट आपको सब्र रखना पड़ेगा, आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, तभी जाके ये फंड आपको अच्छा रिटर्न दे पाएगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के बेसिस पे किसी फंड को जज कर रहे हैं ना, तो आपके लिए क्वांट स्मॉल कैप कभी नहीं बना हुआ है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में इसके अंदर वोलेटिलिटी होती ही होती है। अब अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप की, तो पिछले 1 साल के अंदर में लगभग 36% का रिटर्न दिया है। 3 साल की बात करें तो 30% का रिटर्न है। 5 साल की बात करें तो लगभग 48% का रिटर्न दिया है। एंड अगर बात करें पिछले 12 साल की, तो लगभग आपको 20% का, लगभग 20% का आपको रिटर्न देखने को मिला है, जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर में बहुत अच्छा रिटर्न होता है। वहीं अगर बात करें क्वांट स्मॉल कैप के एसेट एलोकेशन के बारे में, तो इक्विटी के अंदर अभी के टाइम पे 89% पैसा आपका इन्वेस्ट कर रहा है, कैश के अंदर 10% यहां पे रखा हुआ है पैसा। सितंबर की बात करें तो यहां पे देखिए 12% कैश के अंदर वेटेज था, बट अभी के टाइम पे वो घट के लगभग 10% का हो चुका है। अगर हम सेक्टर वेटेज की बात करें तो यहां पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज दिखने वाली है कि जून 2024 के अंदर में प्राइवेट बैंक के अंदर ज्यादा वेटेज था, लगभग 12% का, बट सितंबर के अंदर में प्राइवेट बैंक को यहां से गायब कर दिया गया और फाइनेंस सेक्टर के अंदर, ऑयल एंड गैस सेक्टर के अंदर पैसा ज्यादा इन्वेस्ट किया जा रहा है। वहीं अक्टूबर की बात करें तो यहां भी प्राइवेट बैंक का नामो निशान नहीं है, मतलब कि जून के अंदर प्राइवेट बैंक में ज्यादा वेटेज था, अभी के टाइम पे प्राइवेट बैंक है ही नहीं इस म्यूचुअल फंड के अंदर, इसीलिए फंड बहुत ज्यादा रिस्की होता है। इस बात को ध्यान में दीजिएगा। ये सेक्टर्स को चेंज कर देते हैं, कंपनी को चेंज करते रहते हैं, इसका पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो बहुत ज्यादा है, तो इन्वेस्ट करने से पहले अपने रिस्क को चेक कर लीजिएगा। और ये सबके लिए म्यूचुअल फंड नहीं बना हुआ है, क्योंकि आप साफ साफ देख सकते हैं कि अभी के टाइम पे प्राइवेट बैंक है ही नहीं इस पूरे के पूरे सेक्टर के अंदर में। अगर हम बात करें क्वांट स्मॉल कैप के टॉप 5 होल्डिंग की, तो अभी के टाइम पे रिलायंस इंडस्ट्री है, जियो फाइनेंशियल है, एजिस लॉजिस्टिक है, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड है, एंड बिकाजी फूड इंटरनेशनल लिमिटेड है। ये 5 कंपनी होने वाली जिसके अंदर आपके पैसे को मैक्सिमम इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड अगर आखिरी बात करें फंड मैनेजर के बारे में, तो क्वांट स्मॉल कैप के 3 फंड मैनेजर हैं, अंकित पांडे, वसो सगल एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट संजीव शर्मा। इन तीनों लोगों को अच्छे से रिसर्च करिएगा, तीनों लोगों के बारे में आपको अच्छे से रिसर्च करने के बाद ही इस म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। अब ये तो बात कर लिया उन 3 स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के बारे में जिसमें आपको 2025 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। इन तीनों स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने से पहले अपना खुद का रिसर्च कर लीजिएगा, अपने रिस्क को देखने के बाद, गोल को देखने के बाद ही इस म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करिएगा। अब बात करने वाले हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट रिटर्न के बारे में जिसका नाम है रोलिंग रिटर्न। ये देखना आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करने से पहले। अब अगर आप यहाँ पे इन तीनों स्मॉल कैप के पिछले 3 साल का रोलिंग रिटर्न चेक करेंगे तो यहाँ पे देखिए शुरू में क्वांट सबसे ऊपर दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कोविड के बाद बहुत ही अच्छा रिटर्न दिया था, बट उसके बाद यहाँ पे इसकी गिरावट स्टार्ट हो चुकी है। एंड अभी के टाइम पे अगर बात करें, अगर आप यहाँ पे देखेंगे ध्यान से, तो यहाँ पे ये बहुत नीचे गिर चुका है, सबसे नीचे आ चुका है। इसके ऊपर आपको निप्पॉन इंडिया दिख रहा होगा और जो हरी वाली लाइन है ये आपको बंधन की दिख रही होगी, मतलब कि ये लास्ट पॉइंट पे आपको बंधन ऊपर जाते हुए दिख रहा है। और अभी के टाइम पे थोड़ा सा क्वांट का जो यहाँ पे दिख रहा है रिटर्न ना, वो कम होता हुआ नजर आ रहा है सितंबर के बाद, जो अभी टाइम पे ऑब्वियस सी बात है लगभग 10 से 11% ये म्यूचुअल फंड नीचे गिर गए थे। एंड अगर हम इन तीनों स्मॉल कैप के किसी भी 3 साल के अंदर में एवरेज रिटर्न देखें तो लगभग 39% का है निप्पॉन इंडिया का, क्वांट का लगभग 45% का है, बंधन का लगभग 32% का है। मीडियन रिटर्न 40% का है निप्पॉन इंडिया का, 45% का है क्वांट स्मॉल कैप का, एंड 32% का है बंधन स्मॉल कैप का। मैक्सिमम रिटर्न किसी भी 3 साल के अंदर में 54% का दिया है निप्पॉन इंडिया ने, और क्वांट ने लगभग 71% का दिया है। ऑब्वियस सी बात है, कोविड के बाद बहुत ज्यादा रिटर्न दिया था। बंधन ने लगभग 38% का दिया है। मिनिमम रिटर्न की बात करें तो लगभग 26% का रिटर्न है निप्पॉन इंडिया का, 25% का है क्वांट स्मॉल कैप का, एंड 25% का ये बंधन स्मॉल कैप का। मिनिमम रिटर्न है ये, सोचिए किसी भी 3 साल के अंदर में। एंड अगर बात करें रिटर्न डिस्ट्रीब्यूशन की, तो 0 से लेके 8% के बीच में तीनों म्यूचुअल फंड ने कभी रिटर्न नहीं दिया है। 8 से लेके 10% के बीच में कभी रिटर्न नहीं दिया है। 10 से 12 और 12 से 15 एंड 15 से 20% के बीच में इन म्यूचुअल फंड ने किसी भी 3 साल
साल के अंदर में रिटर्न नहीं दिया है। 100% ऑफ टाइम, 100% ऑफ टाइम एंड 100% ऑफ टाइम, तीनों म्यूचुअल फंड 100% ऑफ टाइम किसी भी 3 साल के अंदर में आपको 20% से ज्यादा रिटर्न दिया ही दिया है। तो अगर आपने यहां तक वीडियो वॉच कर लिए, इसका मतलब आप स्मॉल कैप के इन्वेस्टर हैं या स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, तो मैं आपको पहले ही बता देना चाहता हूं, ये तीनों म्यूचुअल फंड मेरे रिसर्च के हिसाब से थे, मेरे नॉलेज के हिसाब से थे। आपका हो सकता है रिसर्च कुछ दूसरा हो, तो अपने रिसर्च को जरूर करिएगा एंड उसके बाद ही आप एक अच्छे स्मॉल कैप को इन्वेस्ट करिएगा। और ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको स्मॉल कैप में पैसा इन्वेस्ट करना ही करना है। आपके पास बहुत सारी म्यूचुअल फंड कैटेगरी है, फ्लेक्सी कैप है, मिड कैप है, लार्ज कैप है, आप उसके अंदर भी अपने पैसों को इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहां पे भी आप लॉन्ग टर्म के अंदर में एक अच्छा वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर इस पूरे वीडियो को देखने के बाद कोई भी डाउट चल रहा है आपके माइंड में, कमेंट बॉक्स आपके लिए खाली पड़ा हुआ है, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस म्यूचुअल फंड सीरीज के अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।